नमस्कार। आज बात करते हैं आधार की। भारत का जो विशाल डिजिटल पहचान सिस्टम है, आखिर ये काम कैसे करता है और इससे भी जरूरी ये बदल क्यों रहा है। आइए इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की इस डिजिटल दुनिया में कोई अपनी पहचान कैसे साबित करे। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और असल में यही वो सबसे बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए आधार को बनाया गया था। तो आधार कैसे काम करता है, ये जानने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी सिस्टम बनाना कितना बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज का जवाब बन के आया आधार। इसे बनाया UIDAI ने, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था, भारत के हर एक निवासी को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। 3 चीजें हैं जो आधार को इतना पावरफुल बनाती हैं। पहली, ये परमानेंट है, मतलब जो नंबर मिल गया वो पूरी जिंदगी के लिए है। दूसरी बात, ये यूनिक है, किसी भी 2 लोगों का एक ही आधार नंबर नहीं हो सकता। और तीसरी, ये यूनिवर्सल है, मतलब बैंक हो, सरकारी स्कीम हो, कहीं भी यही एक आईडी काम आ जाती है। ठीक है, तो नंबर मिल गया। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, शुरू में तो इसका बस एक ही तरीका था, एक ऑनलाइन सिस्टम। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल हैंडशेक होता कैसे था। इस प्रोसेस को कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। होता यह है कि कोई अपना आधार नंबर देता है और वो रिक्वेस्ट सीधी जाती है UIDAI के सेंट्रल डेटाबेस के पास। और वो डेटाबेस सिर्फ एक चीज चेक करता है, क्या ये दावा सही है? और जवाब हमेशा एकदम सिंपल होता है, या तो हाँ या ना। और यही सबसे जरूरी बात थी। सिस्टम कोई भी पर्सनल जानकारी, कोई भी पर्सनल डेटा वापस नहीं भेजता था। ये सिर्फ कंफर्म करता था कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, बिना कोई डिटेल बताए। प्राइवेसी के लिहाज से ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि असल में हो क्या रहा था। ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। किसी की भी रिक्वेस्ट, चाहे वो किसी दुकान पर हो या ऑनलाइन, कई एजेंसियों से होती हुई UIDAI के सेंट्रल सर्वर तक पहुंचती है और फिर वहीं से हाँ या ना का जवाब वापस आता है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो ऑनलाइन ओनली सिस्टम था, ये बढ़िया था, पर इसकी अपनी दिक्कतें थी। सोचिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन ही ना हो तो तब क्या होगा? और फिर प्राइवेसी की चिंता भी थी कि हर वेरिफिकेशन का एक डिजिटल निशान, एक रिकॉर्ड UIDAI के पास रह जाता है। तो इन्हीं चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक नए सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी। सिस्टम को इवॉल्व होना पड़ा एक ऐसे तरीके की तरफ जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा प्राइवेट हो और जो ऑफलाइन भी काम कर सके। चलिए इन दोनों सिस्टम्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ऑनलाइन वाले में इंटरनेट हमेशा चाहिए होता था और UIDAI हर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड रखता था। लेकिन ये जो नया पेपरलेस ऑफलाइन तरीका है, इसमें वेरिफिकेशन के लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल यूजर के हाथ में है, क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है, और UIDAI के पास कोई निशान भी नहीं रहता। ये एक गेम चेंजर था। और इस नए सॉल्यूशन का नाम है आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। KYC का मतलब तो जानते ही हैं, नो योर कस्टमर। तो इसका पूरा आइडिया एक ऐसा सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने का है जिसका पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में हो। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। कोई भी UIDAI के पोर्टल से एक सिक्योर डिजिटली साइंड फाइल डाउनलोड करता है, फिर उस फाइल के लिए एक पासवर्ड बनाता है जिसे शेयर फ्रेज कहते हैं। बस अब ये जिप फाइल और पासवर्ड किसी भी एजेंसी को, जैसे होटल या बैंक को, दिया जा सकता है और वो एजेंसी इसे बिना इंटरनेट के खोलकर आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकती है। सब कुछ ऑफलाइन। तो ऑफलाइन की तरफ ये जो शिफ्ट है, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि अब यही भविष्य है। और नए नियम और नई टेक्नोलॉजी इसी बदलाव को और पक्का कर रहे हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। 2016 में आधार एक्ट ने ऑनलाइन सिस्टम की नींव रखी। 2024 में डेटा कलेक्शन को लेकर नियम और सख्त हुए और अब 2025 में जो नए नियम आ रहे हैं, वो साफ साफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 2025 से असल में क्या बदल रहा है? पहली बात, जो भी संस्थाएं जैसे होटल वगैरह ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगी, उन्हें रजिस्टर करना होगा। दूसरी बात, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने और रखने की आदत को कम किया जाएगा। और एक नया UIDAI ऐप भी आने वाला है जो ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन को और भी आसान बना देगा। और हाँ, ये सब भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से होगा।
और इरादा एकदम साफ है। जैसा कि खुद UIDAI के CEO ने कहा है, मकसद है पेपर बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को हतोत्साहित करना। मतलब कागज का काम कम से कम हो, हर चीज डिजिटल, सिक्योर और यूजर के कंट्रोल में रहे। और इस सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। आधार सिस्टम 1 अरब 1 बिलियन से ज्यादा आइडेंटिटीज को मैनेज करता है। इसीलिए प्राइवेसी और कंट्रोल बढ़ाने वाले ये बदलाव इतने ज्यादा मायने रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? टेक अवे ये है कि आधार इवॉल्व हो रहा है। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ओनली सिस्टम से हटकर एक ऐसे फ्लेक्सिबल मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जो यूजर के हाथों में ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा प्राइवेसी देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी पहचान ऑफलाइन होकर हमारे अपने हाथों में, हमारी डिवाइस में आ रही है, तो सवाल ये है कि हमारे डेटा को असल में कंट्रोल कौन करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ हम सबके लिए और भी जरूरी होता जाएगा।